नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग को आज ज़रूरी सूचनाएं उपलब्ध करा रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी संदेश। आपको बताते चले कि हिंदी दिवस समारोह का आयोजन लगभग सभी कॉलेजेस में किया जा रहा है। आपको पता होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में सभी कॉलेजेस में, सभी महाविद्यालयों में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 14 सितंबर को है। बहुत सारे महाविद्यालयों में इसके पूर्व भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे किसी महाविद्यालय में 12 से कार्यक्रम है, किसी महाविद्यालय में 8 से कार्यक्रम आयोजित है। तो इस हिंदी समारोह के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आप आगे इस वीडियो को ज़रूर देखते रहेंगे, क्योंकि ज़रूरी सूचनाएं आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी इस वीडियो में, जो कि आपके जो विषय है उससे जुड़ा हुआ है और ख़ास करके आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। यदि आप इस समारोह में भाग लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में भी बेनिफिट है और एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा, ठीक है। तो आपको बताते चले कि 14 सितंबर में को इसी क्रम में अपने महाविद्यालय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर, राजकीय महाविद्यालय राजगीर में ये हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है। इसके लिए महाविद्यालय की तरफ से एक सूचना भी अपडेट की गई है और इसके लिए एक नोटिस भी आया है कि किन किन तारीखों में किन किन प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और प्रतियोगिता में जो अव्वल आएंगे उनको क्या दिया जाएगा, जो नहीं अव्वल आएंगे फिर भी उनको क्या दिया जाएगा। ये सारी सूचनाएं आप लोग के बीच साझा करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदी से हमारी पहचान है। आप बोलचाल की भाषा में हम सब का अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी के बिना कुछ भी निर्भर नहीं है। हिंदी अगर है तो हम हैं, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक स्लोगन भी हम लोग पढ़ा करते थे, सुना करते थे। दूसरा ये भी था कि जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। तो इसी के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया है, खास करके उन सभी विद्यार्थियों के लिए और जो कि हिंदी प्रतिष्ठा रखे हुए हैं, या बोलचाल की भाषा में कहें कि जो हिंदी ऑनर्स लिए हुए हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी सूचना है। और ख़ास करके जितने भी महाविद्यालय में विद्यार्थी जो नामांकित हैं, नामांकन लिए हुए हैं, वो किसी न किसी रूप से हिंदी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे वो आप हिंदी ऑनर्स की बात करें, चाहे वो हिंदी कंपोजिशन की बात करें, या चाहे वो हिंदी सब्सिडियरी की बात करें सहायक विषय के रूप में। तो उसी के उपलक्ष्य में एक समारोह जो आयोजन किया गया है, जो कि देख रहे होंगे नोटिस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों व छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के जितने भी प्राध्यापक हैं, कर्मचारीगण हैं, छात्र छात्रा हैं, चाहे वो प्रथम वर्ष के हों, द्वितीय वर्ष के हों, तृतीय वर्ष के हों, सभी को सूचित किया जाता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि दो कार्यक्रम होगा और वो कार्यक्रम 12 सितंबर और 14 सितंबर को होगा। तो क्या क्या होगा ये हम आगे के वीडियो में, आगे के जो भी अपडेट आएगी उसमें बता रहे हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। देखिए, एक नोटिस भी आपका आ रहा होगा सामने स्क्रीन पर। जो भी विद्यार्थियों की हिंदी है, चाहे वो जरूरी 100 अंकीय हिंदी विषय लिए हों या 50 अंकीय हिंदी लिए हों। अब कितना लोग कहेंगे मेरा 100 नंबर का नहीं है या मेरा 200 नंबर का नहीं है, लेकिन आप 50 नंबर का भी हिंदी आप ज़रूर रखे होंगे। तो आपके लिए भी ज़रूरी सूचना है कि आप हिंदी दिवस के दिन जरूर आएँ, 14 तारीख को, ठीक है। उसके पूर्व 12 तारीख को भी कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप नोटिस में देख सकते हैं कि 12 सितंबर को निबंध प्रतियोगिता है, ठीक है। 12 सितंबर को निबंध प्रतियोगिता है और वो निबंध जो लिखना है राष्ट्रीयता और हिंदी पर, ठीक है। 11 से 12 बजे तक आपको निबंध के लिए समय दिया जाएगा और 12 तारीख को ही भाषण प्रतियोगिता का आयोजन है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ऐसे तो टॉपिक हिंदी की दशा और दिशा पर है, तो निबंध में भी आप जो लिखेंगे वो मुख्य रूप से भाषण में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो 12 तारीख को जैसा कि बताया कि निबंध प्रतियोगिता और हिंदी और भाषण प्रतियोगिता। निबंध में है क्या कि आपको कॉपी पेन जो भी है दिया जाएगा यहाँ पर, और जो टॉपिक है उसमें आपको लिखना है। उसके बाद आपको फिर चयन किया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और 2 कंसोलेशन प्राइज जो संभावना पुरस्कार होता है वो भी दिया जाएगा। और 12 तारीख को फिर भाषण प्रतियोगिता भी 12 बजे से होगा, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। जो भी प्रतिभागी भाग लेंगे उनको प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, बांटा जाएगा। और एक चीज़ और दिया जाएगा जो कि पूरे वीडियो में आप सुनिए। अब तो जो बता दिए कि सभी विद्यार्थियों को आना होगा, खास करके जो हिंदी प्रतिष्ठा वाले हैं, तो हिंदी वाले को तो निश्चित रूप से आना है, ठीक है। तो आना है तो हिंदी सब रूप समझ लीजिए एक तरह से है, वो 100 नंबर का लिए हुए चाहे 50 नंबर के, तो भी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और आप हिंदी अगर लिए हैं तो आप ज़रूर आए, ठीक है। आप देख लिए। अब जैसे इसी पर स्लोगन भी आप कर सकते हैं, या स्लोगन भी जैसे हिंदी हम अपनाएंगे, राष्ट्र की शान बढ़ाएंगे। तो आप तो जानते ही हैं हिंदी हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। जब ज़्यादा कोई इंग्लिश बोलने लगते हैं तो मतलब एक इरिटेट टाइप का लगता है थोड़ा सा, तो हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा हिंदी में बात कर लीजिए। या कहीं भी हम लोग जाते हैं तो कोई दूसरे भाषा में बोलते हैं तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है, आप उसमें बात करें। उसी क्रम में देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। बहुत सारे कार्यालयों में आप जाते होंगे हिंदी में काम किया जाता है। नहीं तो आप एक नॉर्मल सा उदाहरण ले लीजिए, साधारण सा उदाहरण कि आप जब बैंक में जाते होंगे, हम लोग तो ज़्यादातर देखते थे कि बैंक में लिखा रहता था अगर यदि आप हमसे हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह है भी कि देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। आप जैसा कि जानते ही हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, ठीक है। और ये निर्णय लिया, और इसके बाद वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यही है हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, हिंदी दिवस की दशा और दिशा क्या है, इस पर ये टॉपिक जो दिया गया है आप लोग इस पर आराम से लिख सकते हैं, अपनी भाषा में इसका लिख सकते हैं। निबंध भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, भाषण भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। खास करके इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है विद्यार्थियों के लिए, वो अब हम बताना ज़रूरी समझते हैं। देखिए, अगर यदि आप इसमें निबंध में भाग लेते हैं और आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम स्थान पर नहीं भी आते हैं तो आपको महाविद्यालय की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि यदि भाषण में भी सेम उसी तरह है, यदि आप भाषण में अव्वल नहीं आते हैं, टॉप 5 में जो उच्च वाच्य कोटि में आप नहीं आते हैं, तो उस मैटर में भी आपको ये दिया जाएगा आपका प्रमाण पत्र, ठीक है। जो कि प्रमाण पत्र आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। खास करके हिंदी भाषी के जो प्रतिष्ठा जो लिए हुए हैं, हिंदी विषय लिखे हुए हैं, वो लोग तो ज़रूर आएँ, चूँकि आपका ओरल भी होता है, मौखिक परीक्षाएँ भी होती है। जैसे हिंदी ऑनर्स वाले का फर्स्ट ईयर में 20-40 नंबर का रहता है, तो आपके लिए वो ज़रूरी होता है, तो आप ज़रूर आए। देखिए, एक फॉर्मेट आपको दिखा रहे हैं जो कि ये इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा, और आपको जब आप भाग लेंगे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो आपको इस तरह का ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर आए, और ये आगे के लिए आपके ज़रूरी होगा। किसी भी कार्य में आप राजभाषा अधिकारी भी बन सकते हैं, बहुत तरह का ये है। तो आपको इस तरह का ये प्रमाण पत्र जो कि गवर्नमेंट का दिया जाएगा, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि आप हिंदी हम अपनाएंगे, राष्ट्र की शान बढ़ाएंगे। तो शान आप कैसे बढ़ाते हैं, तो उस तरह का विवरण आपको लिखना होगा निबंध में। तो आप लोग याद रखें 12 तारीख को प्रतियोगिताएं होंगी, ठीक है। प्रतियोगिताएं 12 सितंबर को निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता है। ये दोनों में जो अव्वल आएंगे उनको 14 सितंबर, जो कि मुख्य रूप से हिंदी दिवस जिस दिन है, उस दिन उनको मंच के पास आदरणीय प्राचार्य महोदय के हाथों पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो ये बहुत ही गौरव की बात रहेगी। तो आप लोग से विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग ज़रूर भाग लें। धन्यवाद।